दोस्तों, हम इंसान मार्स पर जिंदगी के सबूत खोजने में लगे हुए हैं और एलोन मस्क सहित दुनिया के कई प्रभावशाली लोग ये दावा करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम मार्स पर इंसानों को भेजने में कामयाब होंगे और अगले 50 से 60 सालों में हो सकता है कि हम वहां पर कॉलोनीज भी बसा लें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्स पर पहले से ही एलियंस रहते थे और उनमें से कुछ एलियंस आज यहाँ धरती पर भी रहते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप मेरे क्लेम्स को झूठा कहेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाला हूं जिसका दावा है कि वो धरती को बर्बादी से बचाने के लिए मार्स से आया है। यूनिवर्स के बारे में उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है और धरती और मार्स के बीच लाइफ के कनेक्शन के बारे में वो जो खुलासे करता है उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बोरिस्का किप्रियानोविक की। रशिया में जन्मा एक ऐसा लड़का जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज थी और जिसने अपने दावों से दुनिया को चौंका दिया था। तो आखिर बोरिस्का किप्रियानोविक कौन था? उसने क्या दावे किए थे? एलियंस के बारे में उसने हमें क्या क्या बताया था और आज वो कहां पर है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, बोरिस्का किप्रियानोविक का जन्म 11 जनवरी 1996 को रशिया के वोल्गोग्राद शहर के वोल्स्की नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहा करते थे और उनकी माँ पेशे से डॉक्टर थी। बोरिस्का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे और उन्होंने इस बात के सबूत छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिए थे। उनकी माँ बताती है कि जब बोरिस्का सिर्फ 15 दिनों के थे तब वो अपना सर ऊपर की ओर उठाने लगे थे, वो भी बिना किसी सहारे के। 4 महीने की उम्र तक वो बाबा और माँ जैसे वर्ड्स बोल लेते थे और सिर्फ 1 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर में लिखे कई वर्ड्स भी पढ़ने लगे थे। 2 साल की उम्र तक उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग करने का ज्ञान हो चुका था और जब वो किंडरगार्टन में गए तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स और भी तेजी से बढ़ने लगी। उनके टीचर्स उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को देखकर हैरान हो जाते थे। लोकल लोग बताते हैं कि 4 साल की उम्र से ही वो मेद्वेदेस्काया ग्रायादा नाम की एक जगह पर रेगुलरली जाते थे। ये वोल्गोग्राद के पास स्थित एक माउंटेन है। कहते हैं कि शायद वहां पर जाकर उन्हें एनर्जी मिलती थी, लेकिन इसका क्लियर रीजन आज भी एक मिस्ट्री है। बोरिस्का की माँ की माने तो वो बचपन से ही ज्यादातर अकेले रहे हैं। अब चूंकि उनके पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और उनकी माँ भी अपने काम में व्यस्त रहती थी, तो बोरिस्का पर ज्यादा ध्यान देना मुश्किल था। अब ऐसे में उन्हें इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज किसने दी और स्पेस के बारे में उन्हें इतना कुछ कैसे पता है, ये कोई नहीं जानता। बोरिस्का सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। वो प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं और मार्स के बारे में तो वो सब कुछ जानते हैं, मतलब इसका एटमॉस्फेयर, धरती से इसकी दूरी और भी बहुत कुछ। बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनके टीचर्स उनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो बार बार टीचर्स को बीच में रोक रोक कर कहते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है या फिर पूरा सच नहीं है। इसलिए उनके पेरेंट्स को उन्हें मजबूरन स्कूल से निकालकर प्राइवेट ट्यूटर हायर करना पड़ा था। दोस्तों, बोरिस्का का कहना है कि वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से आया है। वो बताते हैं कि मार्स पर भी एक समय इंसान रहा करते थे और उनकी सिविलाइजेशन आज की धरती की सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी। लेकिन फिर लोगों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई और फिर एक न्यूक्लियर वॉर के बाद मार्स पर जीवन खत्म हो गया। बोरिस्का का कहना है कि उस न्यूक्लियर वॉर के बाद मार्स पर कुछ लोग बच गए थे, जो सरफेस की कंडीशंस खराब हो जाने के बाद जमीन के अंदर रहने लगे। वो कहते हैं कि ये बात करीब 70,000 साल पहले की है, जब धरती पर लेम्यूरियन सिविलाइजेशन रहती थी। आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इंडियन ओशन में लेम्यूरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज पानी के अंदर कहीं डूब चुका है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। भारत के तमिल लिटरेचर में भी कुमारी कंदम नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, जहां पर एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन थी और वो भी इंडियन ओशन में ही था। बोरिस्का ने बताया कि वो मार्स पर से यहाँ धरती को न्यूक्लियर वॉर जैसे खतरे से बचाने और यहाँ के लोगों को इसके बारे में आगाह करने के लिए आया है। वो कहते हैं कि वो इंडिगो चाइल्ड है, मतलब मार्स से आए ऐसे बच्चे जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं। ये बोरिस्का का पुनर्जन्म है और सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारी धरती पर बहुत सारे इंडिगो चिल्ड्रन रहते हैं।
मार्स के लोगों के बारे में बोरिस्का का कहना है कि वो धरती के लोगों से ज्यादा लंबे होते हैं। उनकी एवरेज हाइट करीब 2 मीटर्स तक की होती है, मतलब करीब 6 फुट 6 इंच की। एक तरफ जहां धरती के लोग ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, तो वहीं मार्स के लोग सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। 35 साल की एज हो जाने के बाद वो और नहीं बढ़ पाते हैं। बोरिस्का ने बताया था कि मार्स के लोगों के पास कई प्रकार के अलग अलग स्पेसशिप्स होती है, जिससे वो धरती और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं। वो बताते हैं कि वो धरती पर एक ट्रायंगुलर शेप के स्पेसशिप में बैठकर आए थे। बोरिस्का का कहना था कि वो इन स्पेसशिप्स को बनाने की कई टेक्निक्स के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने रशियन मीडिया को दी गई अपनी इंटरव्यूज में इसके बारे में कुछ खास नहीं बताया। बोरिस्का ने यह भी दावा किया था कि मार्स के लोग टाइम ट्रेवलिंग के टेक्निक्स को भी डेवलप कर चुके थे और वो धरती के पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब उनकी इस बात में कितना दम है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके कुछ दावे सच साबित हुई है। बोरिस्का ने कहा था कि साल 2012 में एक बेहद ही खतरनाक फ्लड आएगा और 8 जुलाई 2012 को रशिया के साउदर्न पार्ट में सच में एक बेहद ही खतरनाक फ्लड आया था, जिसमें 171 लोगों की मौत हो गई थी। बोरिस्का ने बताया था कि मार्स के लोगों का इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था और मार्शियंस वहां पर अक्सर आते रहते थे। उनके अनुसार इजिप्ट में स्थित गीजा के पिरामिड के पास बना स्फिंक्स का स्टैचू अपने आप में बहुत से रहस्य छिपाए हुए है। स्फिंक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर था जिसका सर इंसान का होता था और शरीर शेर का होता था। बोरिस्का ने कहा था कि स्फिंक्स के कान के पास में कुछ छिपा हुआ है। जब हम इंसान उसे निकालेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन वो चीज क्या है इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। इंटरेस्टिंगली उनके इस बयान के करीब 10 साल बाद जब एक डीप सेंसरी स्कैन मशीन से स्फिंक्स को स्कैन किया गया तो उसके कानों के पास कुछ अजीब चीज तो जरूर थी। अब जरा सोचिए कि बोरिस्का को ये सब कहां से पता चला होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके इस प्रेडिक्शन से शॉक्ड थे कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चला। वो बोरिस्का को एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बोरिस्का का IQ लेवल 200 का है, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि धरती पर जन्मे सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में गिने जाते हैं, उनका IQ लेवल 160 का ही था। आखिर में मैं आपको उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जिसको जानने के लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। वो सवाल ये है कि बोरिस्का आज कहां है। वेल, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। दुनिया हिला देने वाले अपने क्लेम्स के कुछ दिनों बाद ही बोरिस्का अपनी फैमिली के साथ गायब हो गए और उसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। रशिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। हालांकि कुछ समय पहले रशिया के एक मिनिस्टर ने बताया था कि बोरिस्का को उसकी फैमिली के साथ रशिया के एक सीक्रेट विलेज में रखा गया है, जहां तक किसी का भी पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। माइंड टू माइंड कांटेक्ट करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने अपने माइंड के थ्रू बोरिस्का से कांटेक्ट किया था और उसने उन्हें यह बताया है कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी विलेज में है और रशियन गवर्नमेंट उससे कई चीजें जानने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि रशियन गवर्नमेंट बोरिस्का की मदद से स्पेसशिप्स और दूसरे ग्रहों पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में जानने की कोशिशें कर रही है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सब सच है? क्या वो लड़का सच में मार्स से आया है या फिर ये सब महज एक ढकोसला है? अपने राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो करके आओ यार, जल्दी से जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।